मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग फिनॉक्सीबेंजामाइन ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, फेंटोलामिन के बारे में। किसके बारे में? फेंटोलामिन के बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम जो ड्रग डिस्कस करेंगे वो आपका होगा फिनॉक्सीबेंजामाइन। क्या? फिनॉक्सीबेंजामाइन। ठीक, कहता है फिनॉक्सीबेंजामाइन इज अ नॉन सेलेक्टिव एंड इरिवर्सिबल अल्फा एडरेनर्जिक ब्लॉकर। फिनॉक्सीबेंजामाइन जो है आपका वो नॉन सेलेक्टिव और इरिवर्सिबल अल्फा एडरेनर्जिक ब्लॉकर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका कहता है कि प्रोड्यूस लोअर ऑनसेट बट लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट कंपेयर टू अदर अल्फा ब्लॉकर्स। तो आपका जो फिनॉक्सीबेंजामाइन होता है उनका जो ऑनसेट होता है वो तो स्लोअर होता है, बट जो उनका इफेक्ट होता है वो लंबे टाइम के लिए होता है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होता है कंपेयर, अगर आप कंपेयर करो उसको अदर बीटा ब्लॉकर से तो। ठीक है, तो सॉरी बीटा नहीं, अल्फा ब्लॉकर। अगर और सारे अल्फा ब्लॉकर के कंपैरिजन में आप फिनॉक्सीबेंजामाइन को कंपेयर करोगे तो आपको फिनॉक्सीबेंजामाइन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग ड्रग होता है, उसका इफेक्ट जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया कि फिनॉक्सीबेंजामाइन जो होता है एक तो नॉन सेलेक्टिव ड्रग होता है, साथ में इरिवर्सिबल अल्फा एडरेनर्जिक ब्लॉकर होता है। ठीक है, प्लस में इसका ऑनसेट स्लोअर एक्शन जो होता है वो स्लोअर होता है, बट लॉन्ग लास्टिंग होता है इसका इफेक्ट कंपेयर टू अदर अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, तो ये था क्या आपका फिनॉक्सीबेंजामाइन के बारे में। ठीक, अब जो हम पढ़ेंगे वो है केमिकल फॉर्मूला किसका? तो फिनॉक्सीबेंजामाइन का। फिनॉक्सीबेंजामाइन का हम केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक, कहते हैं कि केमिकल फॉर्मूला जो उसका होता है वो सी, मतलब कार्बन इसमें 18 होंगे, हाइड्रोजन इसमें 22 होंगे, एक क्लोरीन का ग्रुप प्रेजेंट होगा और आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। इस तरीके से मेनली होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में जो कार्बन की अमाउंट होगी वो 18 होगी, हाइड्रोजन की जो होगी वो 22 होगी। ठीक है, उसके बाद एक आपका क्लोरीन ग्रुप अटैच है, एक आपका नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है और एक आपका ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, इस तरीके से आपका फिनॉक्सीबेंजामाइन का आपका स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अगर आप बात करें हम इसकी आईयूपीएसी नेम की, किसकी बात करेंगे? तो आईयूपीएसी नेम की। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एन बेंजाइल, एन 2 फ्लोरिथाइल 1 फिनॉक्सीप्रोपेन 2 अमीन। क्या? अगर आपसे कोई पूछे कि फिनॉक्सीबेंजामाइन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है तो आप क्या बताओगे कि फिनॉक्सीबेंजामाइन का आईयूपीएसी नेम जो होता है वो एन बेंजाइल एन 2 क्लोरो इथाइल 1 फिनॉक्सीप्रोपेन 2 अमीन का आईयूपीएसी नेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब फिनॉक्सीबेंजामाइन का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, कि फिजिकली वो कैसा होगा और केमिकली उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका फिजिको केमिकल की प्रॉपर्टीज अगर इसकी बात करें हम, तो ये आपका कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, मतलब कि इसमें किसी भी तरीके का कलर नहीं होगा। जो कंपाउंड होगा आपका फिनॉक्सीबेंजामाइन वो कलरलेस होगा, कोई भी तरह का कलर उसमें नहीं होगा। प्लस में ये जो होगा आपका क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा, मतलब उसमें वो जो होगा वो क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब है इट इज सॉल्यूबल इन एल्कोहल, वाटर एंड क्लोरोफॉर्म। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें कि फिनॉक्सीबेंजामाइन किन किन चीज़ों में सॉल्यूबल होता है, तो फिनॉक्सीबेंजामाइन जो होता है वो आपका वाटर हो गया, आपका एल्कोहल हो गया और आपका एक क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक है, तीनों में वाटर, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म तीनों में ही क्या है? फिनॉक्सीबेंजामाइन सॉल्यूबल है। ठीक है, ये हो गया आपका फिनॉक्सीबेंजामाइन कैप्सूल हो गया, 10 mg का है। ठीक है, तो आपको फिनॉक्सीबेंजामाइन है कैप्सूल जिसको बीपी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ब्रांड नेम इसका हो गया फेनोक्सिन। क्या हो गया? फेनोक्सिन। ठीक है, अब हो गया, ये दिखने में आप देख ही रहे हो ये कैप्सूल के फॉर्म में किस तरीके से ये दिख रहा है। ठीक है, ये अब चलते हैं आगे।
अब हम बात करते हैं फिनॉक्सीबेंजामाइन की स्टेबिलिटी और स्टोरेज के बारे में। किसके बारे में? तो स्टेबिलिटी और स्टोरेज के बारे में। तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। किस पे स्टोर करेंगे? रूम टेम्परेचर पे, जो कि 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना है। 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। और किस पे? तो रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब जो है आपका, और अगर ये भी आपको याद रखना है कि अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे नहीं स्टोर करते हो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो मे बी नहीं, श्योरली शायद इसकी स्टेबिलिटी जो है वो खराब हो जाएगी आगे चल के, ठीक है। इसलिए अगर आपको इसकी स्टेबिलिटी बना के रखनी है और आगे इसको आपको यूज में लाना है, तो आपको क्या करना है कि इसका वहीं पे स्टोर करना है या उसी जगह पे स्टोर करना है जहां पे आपको बोला गया हो, ठीक है। फिर आपका है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो ये कैप्सूल और आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्या क्या? कैप्सूल के और आईवी इंजेक्शन के फॉर्म। अगर हम पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो डाइबेंजाइलिन, फेनोक्सिन, बाइफेनॉक्स। क्या क्या? डाइबेंजिलिन, फेनोक्सिन, बायोफिनॉक्स, इन सभी नाम से आपको प्रेजेंट मिलेगा। क्या? तो ये पॉपुलर ब्रांड नेम है डाइबेंजाइलिन, फेनोक्सिन, बायोफेनॉक्स, ठीक है। अगर हम डोजेस की बात करें तो डोज, इसका इनिशियल डोज होगा वो होगा 10 mg पर डे। क्या होगा? 10 mg पर डे के हिसाब से, मतलब एक दिन में आप 10 mg ले सकते हैं, ठीक है। कहता है कि ग्रेजुअली इंक्रीज अप टू 60 mg पर डे डिवाइडेड डोजेस फॉर्म, ठीक है। अगर मान लो कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, ड्रग की रिक्वायरमेंट क्या है? ज़्यादा है एज कंपेयर टू 10 mg, हमको और डोजेस चाहिए, ठीक है, तो हम 10 से बढ़ा के उसको 60 कर सकते हैं, ठीक है। बट वो जो 60 mg ड्रग है उसको आपको एक साथ नहीं लेना है। उसको आपको कैसे लेना है? तो उसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है। आप उसको 20-20 mg करके डिवाइड कर दो, ठीक है। इस तरीके से 3 टाइम में आप उसको ले लो, ठीक है। ये हो गया आपका कि 60 mg है तो उसको आप 20-20 mg में डिवाइड कर दो कि 20 mg हम 3 टाइम ले लेंगे, के हिसाब से हो गया पर डे का 60 mg, ठीक है। अब है इसकी मेडिसिनल यूज। तो मेडिसिनल यूज की अगर हम बात करते हैं तो मेडिसिनल यूज जो उसका होगा कि फिनॉक्सीबेंजामाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन कॉज्ड बाय फियोक्राइमोसाइटोमा, ठीक है। क्या हो गया? फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। इसके वजह से जो आपको हाइपरटेंशन होता है, तो इस हाइपरटेंशन के लिए आप फिनॉक्सीबेंजामाइन का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो चलो कि फिनॉक्सीबेंजामाइन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब जो आपका दूसरा ड्रग है वो आपका है प्राजोसिन, ठीक है। क्या है? प्राजोसिन। तो प्राजोसिन जो होता है वो भी आपका अल्फा एडरेनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है। क्या? अल्फा एडरेनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है? तो अल्फा 1 ब्लॉकर होता है, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट अल्फा ब्लॉकर, ये सबसे पहला अल्फा ब्लॉकर था फॉर बिगिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, ठीक है। ये पहला अल्फा ब्लॉकर ड्रग था जो कि आप जिसका यूज शुरू हुआ किसमें? तो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में, ठीक है। ये हो गया। तो आप देखो प्रोस्टेटिक बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया जिसको हम BPH कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? तो कहते हैं ये एक नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में मतलब कि नॉन कैंसरस का जो इनलार्जमेंट होता है जो कि कॉमनली होता है ओल्डर मैन में, जो मतलब कि बड़े लोग होते हैं जैसे कि दादाजी के एज के, बहुत बुजुर्ग पर्सन जो होते हैं ओल्ड एज 50-60 के बाद के लोग, उनको ये ज़्यादातर होती है, ठीक है। जिसमें कि उनको यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम आती है कि वो प्रॉपरली यूरिन को एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप प्राजोसिन का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब कहता है कि केमिकल फॉर्मूला प्राजोसिन का, तो इसमें कार्बन आपके 19 हो गया, हाइड्रोजन 21, नाइट्रोजन 5 और ऑक्सीजन 4, ठीक है। ये आपका इसका स्ट्रक्चर है जिसमें आपको कार्बन 19 होंगे, हाइड्रोजन आपको 21 होंगे, नाइट्रोजन आपके 5 होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन आपको 4 मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपको बना हुआ मिलेगा, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें कि जो प्राजोसिन है उसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? आईयूपीएसी नेम होगा 4
4 अमीनो 6 7 डायमिथॉक्सी 2 क्यूनाजोलिन YL 1 पिप्राजिनाइल 2 प्राइल मिथेनोन। ठीक है, ये हुआ किसका? IUPAC नॉर्मल किसका? प्राजोसिन का। ठीक है, किसका? प्राजोसिन का। इसमें हो जाएगा आपका क्या? 4 अमीनो 6 7 डायमिथॉक्सी 2 क्यूनाजोलिन YL 1 पिप्राजिनाइल 2 प्राइल मिथेनोन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब अगर हम बात करें इसकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो इसकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी? तो इसकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज होगी कि प्राजोसिन जो होता है कि व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, मतलब दाना दाना जो होता है ना, उसी को हम क्रिस्टल कहते हैं। उसी के जैसा ये पाउडर होगा। पाउडर तो होगा बट वो फाइनली नहीं होगा, मतलब एकदम महीन नहीं होगा, पीसा हुआ टाइप्स में नहीं होगा। वो क्या होगा? जैसे सूजी टाइप्स होता है ना, उस तरीके का वो पाउडर होगा। ठीक है, फिर कहता है इट इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल। ये जो आपका होता है ये एल्कोहल और वाटर दोनों में ही सॉल्यूबल होता है। प्राजोसिन एल्कोहल एंड वाटर दोनों में ही क्या होते हैं? पूरी तरीके से सॉल्यूबल होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्राजोसिन, ये हो गया आपका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की वो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और वाटर और एल्कोहल में सॉल्यूबल होता है। तो इसमें से जो ये क्रिस्टलाइन पाउडर वो फिजिकल प्रॉपर्टी में चला गया और वाटर और एल्कोहल में ये केमिकल प्रॉपर्टी में चला गया। ठीक है, आप कहते हैं कि ये हुआ आपका प्राजोसिन हाइड्रोक्लोराइड ओपीएस टेबलेट है ये, तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कहते हैं मार्केट में प्राजोप्रेस एक्सेल 2.5 के नाम से भी आप इसको, क्योंकि इसकी जो प्राजोसिन की जो कंसंट्रेशन होगी डोज की वो 2.5 mg होगी, इसीलिए 2.5 बोला गया है इसको। तो आप इस नाम से जाके मार्केट में ढूंढ सकते हो। क्या इसके और भी ब्रांड नेम्स होते हैं तो भी आप पढ़ोगे। ठीक है, अब है आपका इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी और स्टोरेज में क्या कहता है? द ड्रग शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। इसको आपको कहाँ स्टोर करना है? तो इसको वेल क्लोज कंटेनर, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से जो कंटेनर पैक्ड हो, सील्ड हो, ऐसे कंटेनर में आपको इसको स्टोर करके रखना है। ठीक है, साथ में क्या हो कि उस कंटेनर में जो है लाइट डायरेक्टली आ ना सके, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर हो, मतलब वो जो कंटेनर है उसके अंदर लाइट की एंट्री ना हो सके। ठीक है, तो इस तरीके का कंटेनर में आपको प्राजोसिन को स्टोर करके रखना है। ठीक है, अगर कहते हैं कि रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर, तो अगर हम आप बोलोगे कि प्राजोसिन को कितने डिग्री सेल्सियस में, तो प्राजोसिन को आपको 15 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस पे आपको उसको स्टोर करके रखना है। ठीक है, फिर और जब आप इस डिग्री सेल्सियस पे रखोगे तो ही उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, अदरवाइज में भी उसकी स्टेबिलिटी खराब हो सकती है। ठीक है, अब है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो प्राजोसिन जो है वो फॉर्मुलेटेड होता है कैप्सूल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो कैप्सूल के फॉर्म। ठीक है, और आपका पॉपुलर ब्रांड नेम अगर प्राजोसिन की बात करें हम, तो प्राजोसिन का पॉपुलर ब्रांड नेम कौन कौन होता है आपका? मिनीप्रेस, प्राजोसिन 5 और प्राजोपिल एक्सेल। ठीक है, जैसे आपने प्राजोप्रेस एक्सेल पढ़ा था 2.5, वैसे ही ये आपका है प्राजोपिल एक्सेल। ठीक है, तो ये तीनों इसके ब्रांड नेम्स हैं, के नाम से आप मार्केट में इसको ले सकते हो, खरीद सकते हो। अगर हम इसके डोजेस की बात करें तो आप इसका यूजुअल डोज जो है 1 से 4 mg है, मतलब 1 से लेके 4 mg तक इसको आप ले सकते हो। ठीक है, टेकन 2 और 3 टाइम्स डेली। आप इसको 2 से 3 टाइम ले सकते हो। जैसे ये मान लो कि हम 4 mg ले रहे हैं ना, तो हमने इसको 2 mg करके 2 बार ले लिया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ले सकते हो 2 से 3 बार में। ठीक है, अगर हम प्राजोसिन की मेडिसिनल यूजेस की बात करें कि मेडिसिनल यूज क्या है प्राजोसिन का, तो ये आपका होगा हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन में आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे होता है ना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको आप PTSD बोलते हो। क्या? PTSD। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, तो आप इसमें यूज कर सकते हो जैसे कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दैट डेवलप्ड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग और विटनेसिंग अ ट्रॉमेटिक इवेंट सच एज एक्सीडेंट, वायलेंस और वॉर। ठीक है, ये जो आपका डिजीज होता है वो ऐसा कोई चीज़ देख लेने से होता है या ऐसा किसी एक्सीडेंट से होता है, मतलब जब आप एक्सीडेंट कर गए हो या आपने बहुत बड़ा कुछ देख लिया हो जो आपका माइंड उसको मतलब टॉलरेट नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में आप डिप्रेशन में चले जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो। वही होता है आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक, मतलब किसी ट्रॉमा के वजह से आप जो होता है स्ट्रेस ले लेते हो, तो वो आपका तब्दील हो जाता है किसमें? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है,
उसके बाद आप किसको रेनॉल्ड डिजीज में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। रेनॉल्ड डिजीज क्या होता है, एक कंडीशन होता है जिसमें आपका ब्लड वेसल जो होता है इन फिंगर, मतलब फिंगर के जो फिंगर या टो, ठीक है, फिंगर या टो जो भी है उन सभी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, कहते हैं कि कॉजिंग रिड्यूस ब्लड फ्लो। तो इनमें क्या होता है कि जो ब्लड की जो फ्लो होती है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। किसमें, फिंगर, जो आपके हैंड के फिंगर्स होते हैं या फिर जो आपके टोज होते हैं, ठीक है, उनमें जो ब्लड की फ्लो रिड्यूस हो जाती है, तो उसके वजह से आपको ये होता है रेनॉल्ड डिजीज, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, जो ये ट्रिगर होते हैं कोल्ड और स्ट्रेस के वजह से होते हैं, ठीक है। इसके वजह से आपको ये रेनॉल्ड डिजीज, स्ट्रेस के वजह से ये भी होगा। तो कुल मिला के आप इन दोनों के लिए दोनों ड्रग को, एक को आप हाइपरटेंशन के, दोनों को ही आप हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हो, बट जो प्राजोसिन है वो उसको आप पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, वो आपको उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो आज हमने 2 ड्रग पढ़ लिया, फिनॉक्सीबेंजामाइन, सॉरी हाँ फिनॉक्सीबेंजामाइन ही था और एक आपका प्राजोसिन, ठीक है। अब कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे नए ड्रग के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो चाहे तो वो आप यहाँ क्लास में पूछ लेना, नोट करके ले आना, या फिर जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर देखते हो वो कमेंट करके पूछ लेना कि मैम यहाँ पे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक है। थैंक यू।